तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप इंडियंस हैं या फिर भारतीय। कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो दोस्तों, आज से कुछ समय पहले की अगर बात की जाए तो रह देकर हमारा एक दोस्त हुआ करता था रशिया, और आजू बाजू में दो दुश्मन हुआ करते थे। इससे ज्यादा आगे की हमारी कुछ तैयारियां ही नहीं थी, और हमें ये लगता था कि आखिर इतना बड़ा देश हम लोग हैं, इतने ताकतवर हैं, इसके बावजूद हमारा इन्फ्लुएंस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में क्यों नहीं है। इसके पीछे का एक ही कारण है कि हम लोगों ने ही अपने आप को आइसोलेट करके रखा था। हम बाहर कहीं जाते ही नहीं थे। इजराइल की बात की जाए तो कितने समय के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी पहली बार एज अ भारतीय प्राइम मिनिस्टर इजराइल के विजिट पर गए। देखिए आज दोस्ती कहां से कहां पहुंच गई है। हालांकि उसका विजिट न करने के बावजूद भी इजराइल सदैव से भारत का ही मित्र रहा है और उसने अच्छी मित्रता निभाई भी है। लेकिन अगर थोड़ा सा और आगे जाकर हम लोग देखें तो देखने के लिए मिलता है कि 40-50 सालों से हम लोगों ने ग्रीस को भी नजरअंदाज करके रखा था, साइप्रस को नजरअंदाज करके रखा था। देखिए अब जब हमारे ऑफिशियल वहां का विजिट कर रहे हैं, उसके बाद हमें किस किस तरह के बेनिफिट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि 40-50 साल के बाद भारतीय प्राइम मिनिस्टर का ग्रीस विजिट हुआ। श्रीमती गांधी गई थी किसी जमाने में, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे। इसके अलावा साइप्रस पर रिसेंटली हमारे विदेश मंत्री गए थे। तो इनके विजिट से फायदा ये हुआ कि आज ये भारत के छोटे भाई के रोल में अपने आप को देखने लगे हैं। इन्हें भारत से उम्मीद जागी है और बिना कुछ किए भारत का इन्फ्लुएंस इन सभी देशों के ऊपर अब चढ़ने लगा है। जी हाँ, दरअसल ग्रीस की तरफ से बताया गया है कि उनका एक ट्राइलेटरल फोरम है जिसमें इजराइल, ग्रीस और साइप्रस ये 3 देश आते हैं जो कि समान विचारधारा वाले देश हैं। इन तीनों देशों की केमिस्ट्री भी आपस में काफी अच्छी है। तो इनका एनुअल टॉक होता है। तो इसमें अब बताया जा रहा है कि ये लोग भारत को इनवाइट करना चाहते हैं और इस समिट या मीटिंग कह दीजिए, इसे 3+1 की कैटेगरी में डालने की योजना ये लोग बना रहे हैं। इस खबर को खुद टाइम्स ऑफ इजराइल द्वारा छापा गया है। और सबसे बड़ी बात कि इस तरह का प्रस्ताव ग्रीस ने दिया है, जहां पर रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट करके आए हैं। चलिए आगे जानते क्या है खबर। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बताया जा रहा है कि अगले साल ग्रीस, साइप्रस और इजराइल के बीच में 9वां ट्राइलेटरल समिट होने जा रहा है, जिसके लिए बताया जा रहा है कि ग्रीस की तरफ से इस बात को उठाया गया है कि क्यों ना इसमें भारत को विशेष स्थान देते हुए आमंत्रित किया जाए। और इसी के साथ साथ ग्रीस का ये मानना है कि भारत जैसे देशों को नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करने के लिए एक मजबूत साझेदार बनाया जाए। मैं आपको बता दूं कि ग्रीस और साइप्रस दोनों ही नेचुरल गैस के काफी बड़े रिजर्व अपने पास रखते हैं। बहुत ही ज्यादा बड़े तो नहीं हैं, लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड इनकी रैंकिंग देखी जाए तो ग्रीस के पास दुनिया का 96 सबसे बड़ा रिजर्व मौजूद है और 98 मौजूद है साइप्रस के पास। तो कहने का मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में तो इनके पास नेचुरल गैस के रिसोर्सेज मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी काफी हद तक मौजूद है, जिसका एक्सपोर्ट ये लोग करते हैं। तो अब बताया जा रहा है कि इसी की साझेदारी के लिए ग्रीस चाहता है कि भारत को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाए और इसकी शुरुआत इसी ट्राइलेटरल समिट के दौरान की जाए, इसे 3+1 बनाकर। अब आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा कि साइप्रस और ग्रीस के साथ कई सारी बाउंड्रीज को लेकर डिस्प्यूट चलता है टर्की का, और कारण क्या है? वही नेचुरल रिसोर्सेज के दोहन को लेकर। यानी टर्की के जो रिसर्चर शिप वगैरह होते हैं, ये रिसर्च और एक्सप्लोरेशन का काम करते करते अक्सर इन दोनों देशों की सीमाओं में घुस जाते हैं, जो एक्चुअली इनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है समुद्र के अंदर, उस एरिया तक भी पहुंच जाते हैं और वहां पर एक्सप्लोरेशन का काम करना शुरू करते हैं। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये दोनों देश, साइप्रस हो या फिर ग्रीस, ये टर्की से परेशान तो है ही है, साथ में इनके पास और ज्यादा संभावनाएं हैं नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल वगैरह के निकलने के लिए। तो यहाँ पर मे बी कि ग्रीस की यही प्लानिंग है कि अगर भारत के साथ इस साझेदारी को और मजबूत किया जाता है तो इसी के जरिए भारत की कंपनियां हमारे यहाँ आकर एक्सप्लोरेशन का काम तेजी से करेंगी। वैसे जब रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ग्रीस के विजिट पर गए थे, उस दौरान मैंने आपको बताया था कि कई सारे मुद्दों के ऊपर बातचीत हुई, जिसमें एक तो यह है कि दोनों देशों की साझेदारी अब स्ट्रेटेजिक साझेदारी में बदल दी गई है। इसके अलावा जो एनुअल ट्रेड है, जो कि $2 बिलियन तक पहुंचता है, उसे 2030 तक दोगुना करना है, यानी $4 बिलियन तक। इसके अतिरिक्त डिफेंस के क्षेत्र में भी कई साझेदारियां की जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि ग्रीस के पास कुछ पोर्ट मौजूद हैं, उन पोर्ट्स को भारतीय कंपनियां अगर एक्वायर कर लेती है तो ये यूरोप के लिए हमें एक गेटवे दे सकता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए अब वाकई में ग्रीस काफी ज्यादा सीरियस हो गया है भारत के साथ साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए, जो कि उसके लिए फायदेमंद है। ऑब्वियसली भारत बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, इसका फायदा ग्रीस को सीधे सीधे मिलेगा व्यापार के क्षेत्र में, और टर्की जो कि उसका दुश्मन है, उसे काउंटर करने में भी भारत का सहयोग उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। और सेम इसी तरह की चीजें साइप्रस के साथ भी लागू होती है, तो साइप्रस भी भारत का इसी तरह का सहयोग चाहेगा। और बात की जाए अगर इजराइल की, तो कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं। दो देश भले अलग अलग हैं, लेकिन आत्माएं तो एक ही है दोनों देशों की। और भी कई सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर आपसी सहयोग बढ़ाया जा सकता है,
लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो सबसे ज्यादा संभावनाएं देखी जा रही है उसमें केवल दो ही चीजें आपको मिलेगी। एक तो ये कि भारत की प्रोटेक्शन जो कि ग्रीस और साइप्रस चाहेंगे टर्की के खिलाफ, और दूसरा नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लोरेशन करना, जिसके लिए भारत काफी ज्यादा कैपेबल है और भूमध्य सागर में कई सारे ऐसे कॉरिडोर मौजूद हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से भरे पड़े हैं। ये खुद ग्रीस और साइप्रस का कहना है। तो वहां पर भारत द्वारा एक्सप्लोरेशन का काम किया जाए, इस वजह से भी इनकी उत्सुकता भारत में ज्यादा बढ़ रही है। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।